अगर आप भी 2027 में महाराष्ट्र के अंदर बीएससी नर्सिंग में एक सीट अपनी फिक्स करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं 2027 में एक सीट हासिल करने के लिए कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है मैं बताने वाला हूं। 5 to 7 मिनट आपके लूंगा, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपने ध्यान से सुन ली और अप्लाई कर दी तो दुनिया की कोई ताकत 2027 में महाराष्ट्र के अंदर आपकी एक सीट नहीं छीन सकता। आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो डेफिनेटली महाराष्ट्र के अंदर 2027 में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हो जहां पे बहुत सारी चीजें मिलेगी। इट्स एपिक ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जहां पे कई सारी चीजें मिलेगी। देखो यार, 2027 में अगर आपको एग्जाम फोड़ना है ना तो 5-6 पॉइंट बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना, अप्लाई कर देना, गारंटी है मेरी आपको टॉपर बना देगी। देखो, सबसे पहले अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो कंपटीशन की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको क्या करना है, कम से कम मैं बात करूं तो लास्ट 3 ईयर, कम से कम यहां पर लास्ट 3 ईयर के आपको क्या करने हैं, पेपर को देखना है सबसे पहले, और पेपर को देख के आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या करना है कि क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पता चलेगा। कौन से सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न किस तरीके का है, ये सारी चीजें आपको बताता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम बच्चा गलती यही करता है कि वो क्या करता है भाई साहब, तैयारी शुरू कर देता है। क्या करता है बच्चा भाई साहब, तैयारी शुरू कर देता है। अब उसको यहां पर एग्जाम के बारे में पता ही नहीं है भाई, एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है उसको एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, और पढ़े जा रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। आपको कम से कम नहीं तो 2 या 3 साल के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना है, उसको देखना है कि किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, और उसके बाद में आपको यहां पर आपकी प्रिपरेशन जो है उसको क्या करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। उसके बाद में मैं बात करता हूं सिलेक्टेड कंटेंट नहीं पढ़ना। बच्चे क्या करते हैं ना भाई साहब, दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं, यहां से भी पढ़ लूं, यहां से भी पढ़ लूं, यहां से भी पढ़ लूं, यहां से पढ़ लूं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना है, ओनली एक ही चीज को फॉलो करना है। मतलब अगर आप यहां पर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो किसी भी एक टीचर से पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो भी किसी एक टीचर से पढ़ो, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो भी किसी एक टीचर से पढ़ो, अगर आप यहां पर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो भी किसी एक टीचर से पढ़ो, अगर आप यहां पर नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो तो भी किसी एक टीचर से और एक ही स्टडी मटेरियल से पढ़ो। अगर यहां पर आप 17 मटेरियल में घूमोगे तो आपका कुछ भी नहीं होगा, ओनली टाइम वेस्ट होगा, मिलने वाला कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो सिलेक्टेड आपको कंटेंट पढ़ना है, एक ही जगह से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें जो है यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिखा देगा। और मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ते हैं ना उनके रिजल्ट जो है ना भाई साहब, सेलेक्टेड कंटेंट वाले बच्चों के किस लेवल के आते हैं आप देख सकते हो। 99.99, 99.95, 99.52, 99 की लाइन लगी पड़ी है महाराष्ट्र के अंदर, और ये सब हमारे बच्चे हैं जिन्होंने सेलेक्टेड कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से, मतलब महाराष्ट्र का संघर्ष बैच जो कि इट्स एपिक ऐप पर उपलब्ध है, मात्र 1499, मतलब मात्र सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए के अंदर, मतलब आप बोल सकते हो 5 रुपए पर डे में यहां पर एक दिन के मात्र 5 रुपए में मिलता है। सेलेक्टेड कंटेंट सेलेक्टेड टीम के द्वारा मिलता है, जिसको बच्चों ने पढ़ा है, और रिजल्ट आप देख सकते हो। तो 2027 में अगर आप भी चाहते हो एक बेहतरीन रिजल्ट तो डेफिनेटली आपको सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स। बच्चे क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, सीधा सिंपल, जनरली यहां पर एआई, भाई साहब एआई की मदद ले रहे हैं। एआई क्या कर रहे हैं भाई साहब, चैट जीपीटी पे जाके पढ़ रहे हैं भाई साहब।
क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी पे जाके चीजों को पढ़ रहे हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहां पर नोट्स बनाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जाके, सिर्फ और सिर्फ यहां पर बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर जाके ओनली वीडियो देखते हैं भाई साहब, वीडियो देखते हैं भाई साहब, नोट्स बनाते ही नहीं। अगर आप सीधा और सिंपल सिलेक्शन चाहते हो तो आपको खुद के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, और जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे तब तक सिलेक्शन भूल जाना, क्योंकि खुद के नोट्स अगर आप बनाओगे तो आगे जाके जब आप रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा और टॉप रैंक में भी आपको इस चीज की मदद मिलेगी। तो खुद के नोट्स बनाने हैं, ढंग से बनाने हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि चीजें कैसी है, क्या चीजें आपको आती है, क्या आपको चीजें नहीं आती है। उसके बाद में प्रैक्टिस नहीं करना। बच्चा क्या करता है ना, सिर्फ और सिर्फ यहां पर पढ़ता है, और पढ़ता भी यहां पर कहां से है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखता है टीचर की भाई साहब। ऑनलाइन के अंदर बच्चा क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखता है भाई साहब, और कुछ नहीं करता, ओनली वीडियो देखता है, फिर से यहां पर वीडियो देखता है। आपको यहां पर ओनली वीडियो नहीं देखना है, आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर कम से कम नहीं तो आपको 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर आपको करने ही करने, 200 क्वेश्चन पर चैप्टर यहां पर आपको करने हैं, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में, बल्कि मैं आपको बता देता हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं ना, ये इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड को हल्के में ले लेते हैं, इनको क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आपको इनको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो वेटेज है वो 40% है। आप सोच सकते हो रैंक डिसाइडेड फैक्टर होता है आपका। यहां पर एक बच्ची थी, मैं आपको बता देता हूं, हमारी बच्ची है, ठीक है, जो यहां पर स्टार्टिंग में 2 से 3 महीने तक जो है उसने क्या किया था, 2025 वाली बच्ची है, ठीक है ना, आई थिंक प्राची येरी 99.47 परसेंटाइल है, 2 से 3 महीने इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ा ही नहीं था भाई साहब, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही हमारी टीम को पता चला कि यार इसका स्कोर फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़िया आ रहा है और यहां पर इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड में नंबर ही नहीं आ रहे भाई, तो हमने पूछा ऐसा क्यों, कि सर मैं पढ़ ही नहीं रही, लास्ट में पढ़ लूंगी। तो हर एक बच्चे के दिमाग में यही चलता है, आप ऐसी गलती कर रहे हो, अभी रुक जाना। इसको हमने समझाया, 40% वेटेज होता है, प्रैक्टिस भी करनी है, अभी पढ़ना है। बच्ची ने स्टार्ट किया, उसी का परिणाम आप देख सकते हो 99.47, जो कि एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। तो इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड को हल्के में नहीं लेना है। मेन चीज होता है रिवीजन, एग्जाम का गेम चेंजिंग पार्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं ना, यहां पर चीजों को पढ़ लेते हैं, और चीजों को पढ़ने के बाद में वापस यहां पर क्या करते हैं, 2 महीने बाद यहां पर रिवीजन करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिवीजन करना है अलग अलग पार्ट में, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। क्या है ये चीजें, पार्ट नंबर 1 जो चीजें पढ़ी है, सबसे पहला रिवीजन आपका होगा 24 घंटे बाद, उसके बाद में नेक्स्ट रिवीजन होगा 7 दिन बाद, और उसके बाद में नेक्स्ट रिवीजन होगा 15 दिन बाद। ये आप काम करो, मेरी गारंटी है चीजें आपके दिमाग में छप जाएगी। पहला रिवीजन 24 घंटे बाद करो, जो पढ़ा है 24 घंटे बाद वापस आप उस चीज को रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद। मेरी गारंटी आपको सिलेक्शन से, ठीक है ना, कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद में आपको यहां पर मॉक पेपर, बच्चे क्या करते हैं ना, पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, मॉक पेपर नहीं देते। आपको एग्जैक्ट एग्जाम के पैटर्न पर, एग्जैक्ट एग्जाम के पैटर्न पर आपको यहां पर जो है ना क्या करना है, फुल मॉक पेपर देने भाई साहब, फुल मॉक पेपर देने हैं। और वो कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको इट्स एपिक पर, इट्स एपिक पर आपको फुल मॉक पेपर एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न पे मिलेंगे। और इनको यहां पर सिर्फ देना ही नहीं है ओनली देने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त, इनको आपको एनालिसिस करना है और अपनी वीकनेस, आपका क्या वीक पार्ट है उसको पहचानना है और उस पे आपको काम करना है। और जब आप उस पे काम करना चालू करेंगे तब जाके आपको एक बेहतरीन चीज मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट। हर एक बच्चा रिजल्ट लाना चाहता है, बट ये चीजें कोई नहीं करना चाहता। ये चीजें आपको करनी ही पड़ेगी,
तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। और मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्शन अगर आप 2027 में लेना चाहते हो तो आप हमारा संघर्ष बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे यहां पर ऑलरेडी 2027 के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है ये टीम जो आपको यहां पर पढ़ाने वाली है। और मैं आपको बता देता हूं, साथ साथ में एक ऑफर और चल रहा है। इसी बैच के साथ आपको हैंड रिटन कई सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन फॉर्मेट में घर तक पहुंचाया जाएगा। ये बैच जो है हैंड रिटन वाला वो 3000 रुपए का है। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए जिसमें आपको लाइव क्लास, डीपीपी, हर संडे को टेस्ट, उसका सॉल्यूशन, फुल मॉक पेपर वाला जो पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज है वो, साथ में क्रैश कोर्स, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ साल भर के लिए 1499 में मिल जाएगा। जहां पे बायोलॉजी, फिजिक्स और आपको केमिस्ट्री और वापस बायोलॉजी और इंग्लिश के यहां पर टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। और उसके पीछे का जो कारण है 2027 में इतने सारे बच्चों ने क्यों ज्वाइन किया है, रिजल्ट देख सकते हो, लाइन लगी पड़ी है 2025-26 के अंदर। और साथ साथ में दूसरे एग्जाम में, मतलब अगर आप महाराष्ट्र के साथ एक ही कोर्स में, महाराष्ट्र के साथ अगर आप एम्स का एग्जाम भी क्रैक करना चाहते हो तो इन बच्चियों की तरह देख सकते हो AIR 61, मतलब एम्स दिल्ली में गई है बच्ची, AIR 110, ये तो 2026 के लेटेस्ट रिजल्ट है। AIR 110 एम्स दिल्ली, भाई साहब आप सोच सकते हो, मतलब आप स्टेट के साथ साथ एम्स का एग्जाम भी फोड़ सकते हो एक ही बैच के अंदर। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। एम्स में जीके आता है, वो भी इसी बैच के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो रिजल्ट की लाइन लगी पड़ी है भाई साहब। उसका कारण है रिजल्ट लाने के पीछे हमारी सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी जो पिछले 4 सालों से एम्स के अंदर और अलग अलग स्टेट के अंदर झंडा गाड़ चुकी है। बायोलॉजी आपको जय सर पढ़ाने वाले हैं, खुद नीट क्वालिफाई है, 2019 के अंदर DRDO के अंदर 29 रैंक है, 9 साल से ज्यादा का अनुभव है। प्रवीण सर आपको फिर बायो पढ़ाने वाले हैं, मतलब बायोलॉजी के 2 टीचर है, एक 11th वाला पोर्शन पढ़ाएंगे, एक 12th वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। एम फार्मा PhD यहां पर सर ने कर रखी है। उसके बाद में केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग IIT जोधपुर, मास्टर्स एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर IIT जेम, ऑल इंडिया रैंक 77, NDA एयरफोर्स, कई सारे जो एग्जाम है वो मैंने निकाल रखे, कई सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलवा रखा है। सतीश सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, 11th वाला पार्ट। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, सर को 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। गिरीश सर आपको यहाँ पर जो है फिजिक्स 12th वाला पार्ट पढ़ाने वाले हैं। सर जो है AI एग्जाम जो है उसको क्वालिफाई कर चुके हैं और बैचलर्स यहाँ पर सर ने फिजिक्स के अंदर कर रखा है। साथ साथ में ये सारी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप अभी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो देखो सीधा सिंपल है, जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं इन पे काम करना अभी से शुरू कर दो। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है, रिवीजन टाइम टू टाइम करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, मॉक पेपर जरूर देना है। ये सारे पॉइंट करो, मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक आपको ये सारी चीजें कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसके साथ करना है नहीं पता है, कुछ मत करो, इट्स एपिक को डाउनलोड करो, मात्र 1499 में इन सारी चीजों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है, ताकि हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी कि उस कॉलेज के लिए 2027 में आपको कितने नंबर चाहिए। देन ऑल द बेस्ट, मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द। बाय बाय, टाटा।